सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड में शांति थी, एक शक्ति ने पृथ्वी को प्रलय में धकेल दिया। जब असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब तीनों लोक थर्रा उठे। असुर राज हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के मद में अंधा हो चुका था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके भय से समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उसकी कुदृष्टि अब पृथ्वी पर पड़ी, जो जीवन और शांति का प्रतीक थी। उसने देवताओं को चुनौती देने के लिए पृथ्वी को बंधक बनाने का निश्चय किया। क्रूर असुर ने पृथ्वी को उसकी निश्चित कक्षा से बलपूर्वक उखाड़ फेंका। पृथ्वी त्राही 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 कर उठी, पर्वत टूटने लगे और महासागर अपनी सीमाएं लांघने लगे। असुरराज अट्टहास करते हुए पृथ्वी को लेकर ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने की ओर भागा। उसका लक्ष्य था पृथ्वी को एक ऐसी जगह छिपाना जहां कोई देव न पहुंच सके। उसने पृथ्वी को गर्भोदक समुद्र की अगाध गहराइयों में धकेल दिया। देखते ही देखते जीवन का आधार ये सुंदर ग्रह अथाह जल में विलीन हो गया। माता भूमि का तेज घटने लगा और चारों ओर घोर अंधकार छा गया। पृथ्वी के बिना सौरमंडल सूना हो गया और प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। असुरराज अपनी इस क्रूर सफलता पर गर्व कर रहा था और पहरा दे रहा था। समुद्र का प्रचंड दबाव पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तैयार था। असहाय होकर माता भूमि ने सृष्टि के रक्षक श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। पृथ्वी के संकट में होने से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्योंकि पृथ्वी के बिना यज्ञ और धर्म असंभव थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पृथ्वी को इस पाताल से केवल स्वयं आदि पुरुष ही निकाल सकते हैं। तभी ब्रह्मा जी की नासिका से एक अत्यंत छोटा दिव्य श्वेत वराह प्रकट हुआ। वो छोटा सा जीव देखते ही देखते आकाश में विशाल होने लगा। ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात नारायण की माया का प्रकटीकरण था। उसकी विशालता को देखकर ऋषि मुनि और देवता विस्मय से भर गए। भगवान विष्णु ने पृथ्वी के उद्धार के लिए यह शक्तिशाली वराह रूप धारण किया था। ब्रह्मा जी और समस्त देवगण ने हाथ जोड़कर वराह देव की स्तुति की। वराह भगवान की हुंकार से दिशाएं गूंज उठीं और असुरों के हृदय कांप गए। प्रभु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और संकट में पड़ी पृथ्वी की ओर देखा। अब समय आ गया था उस महासागर में उतरने का, जहां जीवन का आधार छुपा था। एक प्रचंड वेग के साथ वराहदेव ने अंतरिक्ष से समुद्र की ओर छलांग लगाई। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वायुमंडल में दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। जैसे ही वे गर्भोदक समुद्र से टकराए, एक महाविस्फोट जैसी ध्वनि हुई। ब्रह्मांडीय सागर बीच से बंट गया, मानो वो स्वयं प्रभु के अवतरण को मार्ग दे रहा हो। प्रभु ने उस अगाध जलराशि को चीरते हुए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया।
वराहदेव अपनी दिव्य सूंघने की शक्ति से पृथ्वी के स्थान का पता लगा रहे थे। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले भयानक जीव प्रभु के तेज से भयभीत होकर भागने लगे। वे उन क्षेत्रों से गुजरे जहां पृथ्वी का आंतरिक लावा समुद्र के जल को उबाल रहा था। प्रभु का संकल्प अडिग था। उनके लिए केवल माता भूमि की रक्षा सर्वोपरि थी। अंततः वे समुद्र के उस सबसे निचले तल पर पहुंचे जहां अंधकार का साम्राज्य था। उस अंधकार के बीच प्रभु को पृथ्वी की वो क्षीण हरी आभा दिखाई दी। माता भूमि को सुरक्षित देखकर प्रभु के मुख पर एक सौम्य संतोष तैर गया। जैसे ही प्रभु पृथ्वी के निकट पहुंचे, चारों ओर का जल स्वर्णमयी हो उठा। माता भूमि ने जब अपने उद्धारक को देखा तो उनका खोया हुआ साहस वापस लौट आया। प्रभु ने एक ही झटके में उन असुरक्षित बेड़ियों को तोड़ दिया जिन्होंने पृथ्वी को जकड़ रखा था। तभी एक भयानक गदा जल को चीरती हुई आई और प्रभु के समीप टकराई। वो दुष्ट असुर हिरण्याक्ष था जो गरजते हुए प्रभु के सामने आ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा कि इस पृथ्वी पर अब उसका अधिकार है और वो इसे ले जाने नहीं देगा। समुद्र के उस गहरे तल पर ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं। भगवान वराह ने शांत रहकर सबसे पहले पृथ्वी को अपने पीछे सुरक्षित स्थान पर किया। क्रोध से पागल होकर असुर ने अपनी पूरी शक्ति से प्रभु पर आक्रमण कर दिया। लेकिन प्रभु ने अत्यंत सहजता से उस जानलेवा प्रहार को हवा में ही रोक दिया। असुर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका घमंड टूटने लगा था। प्रभु ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे पूरा समुद्र एक बार फिर अशांत हो उठा। अपमान से तिलमिलाया असुर फिर उठा और उसकी गदा से काली अग्नि निकलने लगी। उसने जल के भीतर ही मायावी युद्ध शुरू कर दिया और कई भ्रम पैदा कर दिए। नारायण की दिव्य दृष्टि के सामने असुर की कोई भी माया टिक नहीं सकी। प्रभु के चमकीले दांतों से निकलने वाले प्रकाश ने असुर के सारे भ्रमों को छिन्न भिन्न कर दिया। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। असुर का सबसे शक्तिशाली शस्त्र प्रभु के कवच से टकराकर चूर-चूर हो गया। निहत्था होने पर भी असुर का अहंकार शांत नहीं हुआ। वो मल्ल युद्ध पर उतर आया। भगवान वराह ने उसके हर वार को हवा में उड़ा दिया, मानो वे किसी बालक से खेल रहे हों। अब प्रभु ने दुष्ट के अंत के लिए अपना हाथ उठाया। प्रभु का एक ही प्रचंड प्रहार असुर के वज्र जैसे शरीर को भेद गया। अपनी सारी शक्ति खोकर वह भयानक दानव समुद्र की सबसे गहरी खाई में समा गया। इस प्रकार त्रिलोक को भयभीत करने वाले हिरण्याक्ष का अंत हुआ। असुर के मरते ही समुद्र का वातावरण शांत और पवित्र हो गया। अब प्रभु का मुख्य उद्देश्य था माता भूमि को उनके सही स्थान पर वापस ले जाना। उन्होंने अत्यंत कोमलता और सावधानी से पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। पूरी दुनिया साक्षात नारायण के दांतों के बीच सुरक्षित थी। माता भूमि का सारा भय दूर हो गया था। वे सुरक्षित थीं। भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ना शुरू किया। वे जल की परतों को चीरते हुए
तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर आकाश में खड़े देवता और ऋषि उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। और तभी समुद्र का सीना चीरकर भगवान वराह पृथ्वी को लेकर प्रकट हुए। पृथ्वी से गिरता हुआ जल ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गंगा माता उनका अभिषेक कर रही हों। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय जयकार होने लगी। प्रभु पृथ्वी को उसकी सही और पवित्र जगह पर स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। अंतरिक्ष में वही पुरानी सुरक्षित कक्षा उनका इंतजार कर रही थी। प्रभु ने अत्यंत सटीकता से पृथ्वी को उसकी पूर्व कक्षा में पुनः स्थापित कर दिया। पृथ्वी ने फिर से घूमना शुरू किया और जीवन की धारा फिर से बहने लगी। माता भूमि ने वराहदेव के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। कार्य पूर्ण होने पर प्रभु का वह विशाल रूप दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। नारायण ने अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर चराचर ब्रह्मांड को अभयदान दिया। ब्रह्मांड का संतुलन लौट आया था और धर्म की एक बार फिर विजय हुई थी। माया स्टूडियो की इस अद्भुत और पावन प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद। परंतु समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और पाप का घड़ा फिर भरेगा जब खंभे से प्रकट होगा एक और महाविनाशक रूप। प्रतीक्षा कीजिए अगले अवतार की। जय श्री हरि।